तो और आज हमारे गेस्ट हैं कर्नल तुषार जोशी। कर्नल तुषार एनएसजी की उस टीम में थे जिसने इस ऑपरेशन को, इस अक्षरधाम अटैक को न्यूट्रलाइज करने के ऑपरेशन को लीड किया था। ये कहानी अब आपके हवाले से सर। 7 बज रहे थे उस वक्त। तब 7 साढ़े 7 बज रहे थे। वी टुक ऑफ। मैं सिर्फ जो कमांडर्स थे उनको लेके मैं ब्रीफिंग के लिए गया कि लास्ट फायर कब आया उनमें से। अभी वी डोंट नो वेयर दे आर। ओके। उस नर्सरी में छुप गया था। ओके। अब उस नर्सरी में छुपा और रात के तब 12-1 बज रहे थे, अंधेरा हो गया था। उसको तो फिगर दिख रहा है हमारा, वो फायर करे, हम दीवार के नीचे कवर लें। अब हम ऊपर सर उठाए, फायर करे, फिर नीचे बैठे रहे। अब ये सब कब तक चलेगा? यहाँ से ऐसे आया, फिर दीवार के पीछे जाके आई केम हियर। कितनी दूरी थी आप लोगों के बीच में? मतलब यहाँ से वहाँ तक बस इतनी थी। स्टैंड बाय गो बोला, ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फटा और वो मैं दीवार के ऊपर हाथ रख के कूदने वाला तो उसने फायर शुरू किया। वहाँ से फायर आया, पर मैं दीवार कूदने तक ही फेल डाउन। अच्छा, जब देखा अरे यार ये, फिर मैंने ऐसा टच किया, बोला आई एम ऑल्सो हिट। ये ना ये और कुछ स्प्लिंटर मेरे यहाँ लगे, ये ना जैसे नाक पे है या नाक पे है, ये दांत सब, ये दीदार नकली दांत है। अभी था क्वेश्चन ऑफ सेकंड टेररिस्ट, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, क्योंकि इसके बाद दूसरा चांस नहीं है, वो मार देगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक देना, नहीं तो अगर मेरे मैम साहब को पता लगेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तो मैं छुप छुप के सिगरेट पीता था। स्नाइपर ने कॉल किया, वो दिया साहब, वो आ गया, एक बूढ़े आदमी को लेके आया बाहर। वो आया, मैंने बोला बेटा ऑल स्टैंड बाय गो। दबाया, उसके सामने पहुंचा, जस्ट फिर एक सिंगल शॉट बिटवीन द आईज। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत और आज हमारे गेस्ट हैं कर्नल तुषार जोशी। अक्षरधाम अटैक का आपने जिक्र जरूर सुना होगा, मूवीज देखी होंगी उस पर। मूवी आपने देखी है वो वाली? हाँ, स्टेट ऑफ सीज। कैसी बनी है? एक्यूरेट है कि नहीं? थोड़ी बहुत मसाला है, बट ऑलमोस्ट मेरे जो वीडियोस है उसमें से निकाला हुआ है वो। उसमें कई चीजें वो नहीं, पर बाकी दे हैव टू मेक लाइक अ मूवी। एटलीस्ट कमर्शियल तो बनाना पड़ता ही है। तो ओके, तो मूवी बनी स्टेट ऑफ सीज। अगर आपने मूवी देखी हो, नहीं देखी होगी, हो सकता है यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे देखी होगी, तब भी नहीं देखी होगी, तो आपकी मर्जी, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम उस अटैक की असली कहानी सुनेंगे। हम ये सुनेंगे कि कैसे पालमपुर में तैनात एक सैन्य अधिकारी की पत्नी एनएसजी में तैनात। मैं तो पालमपुर की कहानी बता रहा हूँ, अपर्णा जी की। अच्छा, जब वो चली गई अच्छा, और तेंदुए का डर था, घर का सामान लेकर आ रही थी, पूरा किचन सेट करना पड़ा था। किचन सेट किया गया, लेकिन किचन में चकला आया, चूल्हा आया, आटा रखने का बर्तन नहीं आया, लेकिन बेलन नहीं आ पाया। तो बेलन का काम किससे लिया जाए? तुषार जी को कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़े अपने जीवन में, अपने सिविलियन लाइफ में, अपने घरेलू जीवन में भी अपने कठिन निर्णय लेने पड़े। उनको बियर पीनी पड़ी ताकि बियर की बोतल से रोटी बेली जा सके और नए किचन का जो होता है रसोईया छुआई की रस्म होती है हमारे यहाँ, वो किया जा सके, पहली रोटी सेकी जा सके। कठिन निर्णय तब भी लेने हुए जब माँ नेसर के अपने लॉन में बैठे उनको फोन आया कि तुरंत पालम एयरपोर्ट पहुंचो। वहां से जहाज उड़ता है, जहाज में ब्रीफिंग होती है और फिर चलता है वो ऑपरेशन जो पूरे देश भर ने देखा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे अक्षरधाम की कहानी तो ऑब्वियसली सुनूंगा, लेकिन अभी जानना चाह रहा हूँ कि इन दिनों सर्विस से आप 2022 से रिटायर हुए, उसके बाद से कैसा है जीवन? 31 अगस्त 2022 का रिटायर्ड। उसके बाद वो जो ट्रांजिशन था फ्रॉम मिलिट्री टू कॉर्पोरेट वाज बिट चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग। और मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ इट्स ऑल्सो मैन पावर ओरिएंटेड। तो जैसे आर्मी में था
वैसे ही यहाँ पर है। और वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स मैं अप्लाई करता था वही प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो वैसे प्रोफेशनली या फंक्शनल वाइज मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट द इंटरपर्सनल रिलेशंस देन आई हैड टू मेंड माई सेल्फ। तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, अपने अपने आदतों को बदलना पड़ा, अपने बिहेवियर को बदलना पड़ा। कैसा बिहेवियर बताइए? बिहेवियर जैसे एज आर्मी मैन कैसे थे आप, सिविलियन कैसे हैं? जैसे आर्मी में जब था तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आई यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, और ऑफिस छोड़ा देन आई यूज्ड टू बी ए कॉमन मैन, मतलब नॉर्मल, Chill guy. हाँ ऐसा कोई नहीं था। और फिर जब यहाँ पर आया कॉर्पोरेट में, और दूसरा आर्मी में ऐसा होता था कि कई जगह आई हैड टू टेक स्टर्न एक्शंस, फोर्सफुल करना पड़ता था। यहाँ पर जब कॉर्पोरेट में आया तो थोड़ा सा मेरे को ऑब्वियसली सिविलियन यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ पे एवरीथिंग, मतलब ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा था। फिर आई हैड टू, इनफैक्ट मेरे जो बॉस थे वो मेरे को बोल रहे थे कि कर्नल साहब दो तरीके हैं, या तो आप उनके जैसे हो जाओ या उनको आपके जैसे बनाओ, और आई वांट द लैटर थिंग टू हैपन। ओके। मतलब आप उनको अपने जैसे बनाओ, इस एटलीस्ट डिसिप्लिन में रहे। हाँ। तो आई डिड द लैटर वन। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम और अपने डिपार्टमेंट को मैंने कर दिया अपने जैसे। सो अभी मुझे वैसे भी अभी प्रॉब्लम नहीं है। आदतें कैसी हैं आपकी? आदतें कुछ बदली हैं कि मेरी आदतें हाँ। नहीं, मेरी आदतों में कोई बदले नहीं, मैंने उनको बदल दिया कि ऐसे टाइम से आना है, ये ड्रेस पहनना है, ये काम करना, इस तरह से खाना है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने उनको उनके इसमें डाला है, उनके इसमें डाला है। और इसलिए मेरे को मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा। मैंने उनको बदल दिया अपने हिसाब से। सो इट इज़ जो मेरे बॉस चाहते थे वही हुआ। आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर, ये लोग भी अभी क्या हो गया, दे हैव ट्यून टू मी। अभी वो मेरे साथ अभी घुल मिल गए, भैया कर्नल साहब ऐसे ही रहो, यू विल एंजॉय द लाइफ एंड यू विल एंजॉय योर वर्क ऑल्सो। और ये क्या कहते हैं कि जेल कर पाना मुश्किल होता है, मान पाते हैं खुद को सिविलियन कि मतलब? देखो कौन मैं, हाँ, आप खुद को एक सिविलियन मान पाने में कठिनाई होती है? ये थोड़ा सा अभी भी मुझे आर्मी की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। अब जिसने मेरे को 32 साल पाला है, वो 32 साल मतलब ये तो 3 साल वर्सेस 3 इयर्स, तो इतना बहुत वो इतना जल्दी निकलेगा नहीं। मेरा खून अभी भी हरा है, वो जी है। सो वो तो रहेगा ही, बट देन बोलते हैं ना, कीप योर बैगेजेस बिहाइंड एंड देन मूव फॉरवर्ड। अगर आप वही बैगेजेस लेके चलते रहोगे तो यू विल हैव प्रॉब्लम्स। ठीक है, दे गिव मी रिगार्ड बिकॉज आई वॉज इन आर्मी, आई कर्नल, तो दे गिव मी रिगार्ड्स, आई गेट माई ड्यू, बट देन आई शुड नॉट शो ऑफ दैट वे ना कि बस ये नहीं, अपना बैगेज छोड़ो एंड उनके जैसा रहो। जैसे फौज में था, व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर ऑपरेशंस, आई यूज्ड टू बी लाइक वन। तो जवानों के साथ ही रहता था, एम्बुश के लिए जाता था तब मैं जवानों के साथ बैठता था, उन्हीं के साथ खाता रहता पीता था। तब ये नहीं सोचता था कि मैं कंपनी कमांडर हूँ या मैं सीईओ हूँ या एनीथिंग लाइक दैट। वैसे ही यहाँ पर तो मुझे एक्चुअली मेरी बेसिक प्रवृत्ति ऐसी है कि आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, आई कैन चेंज माई सेल्फ वेरी फास्ट। तो वो दैट हेल्प मी, वो मुझे काफ़ी मदद दी है उसने। कैसी थी आपकी आर्मी की लाइफ, कैसी थी? लाइक आर्मी की लाइफ तो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होती है। द वे यू वॉक, द वे यू स्टैंड, द वे यू wear your dress, the way you speak to people, the way you explain people, brief करते हो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, फॉर्मल तरीका होता है, वेर जैसे फौज में होता है, जब हुक्म होता है, हुक्म देते हैं, हुक्म शुड बी लाइक अ हुक्म। हाँ, ये जवान ये इस टाइम पे वहां जाएगा, ये ऐसा करेगा, वहाँ जाके ये खबर लाएगा, ये खबर मेरे पास लेके आएगा, ये टाइम पे वो खाना खाएगा। मतलब
it is like it orders has to be like orders, not like that कि है ना अरे वहाँ चले जाना यार वहाँ बुक करके ये करके ऐसा नहीं ऐसे नहीं मतलब you orders have to be orders. ठीक है ना वो यारी दोस्ती नहीं. You are a boss, then you have to give orders, instructions as a ऐसे boss. देने as a boss, and it has to be given as instructions, as order. और कोई नहीं माना ऑर्डर तो है ना बहुत तरीके हैं. जैसे आर्मी एक्ट है, have to give him punishment. वो कोड बुक में है वो. हाँ मतलब it depends on the gravity of order also. orders also, gravity of disobedience. अच्छा. I can say that. अभी ऐसा हुक्म है जहां पर ऑपरेशन से संबंधित है, it might my disobedience might lead to jeopardizing my operations, then it will have a severe consequences. अबे नॉर्मल ऐसे कीजिए क्या वो छुट्टी से एक दिन लेट आ गया तो ऐसे उसको चल ठीक है उसको डांट पट कर दिया, उसको लगा दो 24 घंटे के लिए पिट्ठू लगाओ. पिट्ठू मतलब वो वजन होता है. पिट्ठू लगा बजरी ऑर्डर वजन लगा के बाहर खड़ा करो उसको, सवेरे से शाम कुछ काम नहीं करेगा, बस खड़ा रहेगा वो वजन लेके, खाने के लिए भेजना, खाना खा के फिर लगा खड़ा रहेगा. तो ऐसे दो मतलब डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिसओबीडियंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर्स, इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो बहुत तरीके हैं ऐसे. बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये मैं यहाँ नहीं लगा सकता. यहाँ पर मैं बजरी ऑर्डर लगा दूं या यहाँ पर मैं पिट्ठू लगा दूं, वो तो भाग जाएगा नौकरी छोड़ के. अच्छा कर्नल जोशी, आपकी आर्मी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे. कभी ऐसा हुआ कि आपसे गलती से ही कोई आपसे नाफरमानी हुई हो, आपकी तरफ से कोई डिसोबीडियंस हुआ हो और आपको पनिशमेंट मिली हो? मुझे यंगस्टर डेज में होता था. हाँ, बदमाश भी होते थे ना. जैसे हम आई हैव स्टार्टेड विद सेकंड लेफ्टिनेंट, हमारे टाइम पे सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक होती थी, आजकल तो लेफ्टिनेंट हो गया. तो सेकंड लेफ्टिनेंट एक स्टार होता था, हमको 1 स्टार जनरल बोलते थे. 1 स्टार जनरल? 1 स्टार जनरल मतलब वो यंगस्टर्स होता था, उसको गलतियां माफ होती थी, कोई भी गलती कर और बराबर गलतियां करते थे, क्योंकि वो एक तो लर्निंग फेज है. गलतियां करते थे, कहीं ऑडेशियस हो जाते थे काफी, मतलब ना ऐसे ज्यादा ही मतलब फैल गए. हाँ ज्यादा ही फैल गए. अफसर बने नए नए तो ज्यादा अफसर ही दिखाने लग गए, और इस तरह के मतलब इसलिए 1 स्टार जनरल होता था. कभी उल्टे सीधे काम करो, मस्ती करो, है ना. बता नहीं रहे खुल के आप? अरे नहीं बता रहा हूँ ना, 22-23 साल के अभी कॉलेज से निकले हुए, वो फितरत कम थोड़ी होती, वो तो होता ही होता है. वो बदमाशी होती ही होती है, थोड़ा कुछ ना कुछ. किस तरह की बदमाशी हम बताइए? अभी बदमाशी, अभी हमारे सीओ ने एक बार हमको बोला था 7 o'clock के बाद नो वन विल गो आउट ऑफ द यूनिट लाइंस. अच्छा. तो हमने कहा, तब मैं पालमपुर में था, हमारी यूनिट पालमपुर में थी. मैं वैसे कह दूं मैं 21 कुमाऊं से 21 कुमाऊं से रिलेट करता हूं जी. मैं उसमें कमीशन हुआ था, तो उसमें यंगस्टर था मैं. तो हमारे सीओ ने बताया था कि 7-8 बजे के बाद नो वन विल गो आउट, एंड ऑर्डर्स थे देयर माइट बी. अब हम सीओ ऑर्डर्स क्यों दे रहा है हम वो पूछने नहीं जाते ना, क्यों दिया है तो दिया है. अब हम कहाँ चुप रहे, यंग लड़के, बाहर घूमना है, बाइक थी, और शाम 7 बजे तो मौका ही है. शाम को 7 बजे, पर पालमपुर में थे, जनरली 7 बजे बंद हो जाता है मार्केट. पालमपुर इज इन हिमाचल प्रदेश. हाँ जी. तो दुकानें बंद हो जाती थी, पर एसटीडी बूथ वगैरह खुले रहते थे, क्योंकि उस वक्त एसटीडी बूथ से ही बात करते, मोबाइल्स तो थे नहीं. आई एम टॉकिंग ऑफ 94. तो हम कोई नहीं, बाइक उठाए, परमिशन ठीक है वो देखेंगे बाद में बाद में देखेंगे, मोटरसाइकिल उठा के निकल जाते थे. और फिर जाके बाहर घूम घाम के आए, फिर कहीं तो भी सॉफ्टी की दुकान खुली है, सॉफ्टी खा के आ गए. फिर फोन विन कर लिए अपने गर्लफ्रेंड को, ना ये वो चलते रहे. फिर रात पे फिर घूम घाम के मस्ती मार मुर के 8-9 बजे 10 बजे पहुंचते थे यूनिट में. तब तक यहाँ हल्ला हो जाता कि सब लोग बाहर गए, क्योंकि ऑफिसर मेस में रहते थे, तो कोई ना कोई बता ही देता था कि है ना सर, 2-3 यंगस्टर्स थे, बोले ये तो बाहर गए घूमने.
बोला सीओ साहब का वो एडजुटेंट बोलता ना, एडजुटेंट बोलता था, एडजुटेंट इज स्टाफ ऑफिसर टू सीओ। बोलता कि ये लोग तो बाहर चले गए। अच्छा, तो फिर अभी ये एडजुटेंट आने के बाद फिर हमको लाइन में खड़ा करता था वही कमरे में, वही रात के 11 बजे थे, 10:30 11 टाइम का तो कुछ होता नहीं, बुला लेता था रूम में, वेर यू। बोला सर ऐसे कहते हैं, डोंट यू नो दैट सीओ हैज गिवन ऑर्डर्स? यस सर, इन यू सर। देन सर वी वांटेड टू गिव अ कॉल सर। तो मतलब कुछ ना कुछ बनाना है, बताना कुछ है। हाँ, मतलब ये सब चलता, तो ये काम करते थे। अच्छा, इससे पहले हम सिक्किम में थे, जब मैं कमीशन हुआ था सिक्किम गया था। कमीशनिंग के बाद कमीशन, हाँ, जैसे IMA से कमीशन होके मैं सिक्किम गया था, गैंगटॉक में। गैंगटॉक में क्या था, हमारे बटालियन हेडक्वार्टर नीचे था और पहाड़ पे अलग अलग इस लेवल पे कंपनीज थी जी। और ऊपर एक रास्ता जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो हम क्या, हमको कंपनी लाइंस में डाल रखा था। आई गेस अभी भी है। हाँ? आई गेस वैसे अभी ही- हाँ, लास्ट ईयर में गया था हाँ, गैंगटॉक का। तो ये वहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर, वहाँ स्वास्तिक का गेट है, वहाँ जी। बटालियन हेडक्वार्टर है। देन अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, फिर ऊपर ऐसा रास्ता जाता था। हाँ। है ना, वहाँ पे हनुमान एक मंदिर था वहाँ पर। और ऐसा होता था, हमको क्या किया था, नया नया हम आए थे तो हमको कंपनी लाइंस में डाल दिया था। बेसिकली हमारे यहाँ वो रिवाज है, 15 डेज के लिए ना नया यंग ऑफिसर आता है तो उसको कंपनी लाइंस में डाल देते हैं। दे डोंट अलाउ यू टू, मतलब इसमें मेस में रहने नहीं देते। यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑफिसर। अच्छा। हाँ, एंड इनफैक्ट वी आर कॉल्ड मिस्टर। ओके। हाँ, मिस्टर कर रैंक से नहीं बुलाते हैं, बुलाएंगे। रैंक से नहीं बुलाते, या सेकंड लेफ्टिनेंट सोनसो, या मिस्टर तुषार जोशी, ऐसे। तो मेरे को लाइंस में रखा था, आई वाज इन वन ऑफ द कंपनीज वहाँ पर। अच्छा, क्या होता था, मैं जवानों के साथ रहता था, एंड वो 15 दिन में रहने का क्या कारण था, जैसे एक हफ्ता यू फंक्शन लाइक अ सेक्शन कमांडर, एक मतलब यू लर्न फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फिर देन यू लर्न लाइक यू आर लाइक अ CHM, कंपनी हवलदार मेजर, then you function as a quartermaster, then you function as a platoon commander, then you function, इस तरह से you graduate। तो 15 दिन में ये सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं, मतलब ऐसे अलग अलग लेवल्स को हम लोग को वी लर्न द फंक्शनिंग। और इस तरह से अभी इसमें क्या हो जाता है, आवर टाइमिंग्स आर लाइक जवान्स टाइम से, उनके टाइम पे खाना खाना, उनके टाइम पे सो जाना। तो रोल कॉल होता था 6 साढ़े 6 बजे, और शाम को 7 बजे खाना खा के यू आर ऑफ टू बेड, क्योंकि 3:30 4 बजे अगेन यू आर आउट ऑफ द बैरक्स फॉल इन के लिए। अबे अगेन फिर से यंगस्टर, अभी हम तो वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे कौन खाता है पर चलो उनके साथ खा लेते थे। और गैंगटॉक जैसी जगह पे, वो भी हम वहाँ से वही कंपनी लाइन थे, वहीं से ऊपर के रास्ते पे चले जाते थे। बाइक को हम जवानों से कह के वहीं से ही वो रोड पे रखवा लेते थे और वहां से भाग जाते। वो एक 0 पॉइंट करके जगह थी, जी जी, देखा होगा। तो 0 पॉइंट पे पहुंचते थे, वहां पर तो एकदम खोला हुआ एकदम सामने जगह, सामने पूरा व्यू। मार्केट है, ये वो है। फिर देन वहां पे वो भी होते थे, क्या बोलते हैं, लिकर शॉप्स एंड ऑल, लिकर शॉप क्या है? तो वहां पर हम एक दो ड्रिंक वहां मार लेते थे। हाँ। वही डिस्को थिक ज्यादा, वहाँ डिस्को डांस डूंस करके रात में 12-1 बजे वापिस कंपनी में आ रहे हैं। वैसे ऊपर से आके आता। उतने देर में किसी ने बुला लिया हमको, तो फिर आफत है, फिर आफत है। और हुआ क्या हुआ था? बुलाया गया, ये तुषार जी साहब को बुलाओ नीचे मेस में। मेस में ऑलरेडी सब बैठे थे ऑफिसर्स, जो सीनियर ऑफिसर्स सब मेस में बैठे थे, सीओ भी बैठे थे। 10-11 बजे, हम लोग 7 बजे गायब हो गए थे। वो हमको 7-8 बजे कहीं बुला, 7 साढ़े 7 बजे बुलाया था, तब से वो हमको ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। और हम 2-3 यंगस्टर्स थे, हम लोग तो चले गए थे वो मस्ती मारने के लिए। और 10-11 बजे पहुंचे, फिर हमको बोला दे वर सिटिंग डाउन देयर इन द मेस। वहाँ से फिर मैं नीचे आया, बस सावधान में खड़ा रहा पूरे टाइम। वो मेरे को बेस इतने से, मतलब उन्होंने ऐसा क्या, ओके टुमारो मॉर्निंग 4:30 यू विल गो टू हनुमान टोक। एक हनुमान टोक करके ऊपर हाँ जी, हाँ जी, पहाड़ के ऊपर एक हनुमान पूरा मंदिर है ऊपर जाके जी। यू विल गो वॉकिंग वेल ऑफ द, और वो बहुत ऊपर है, वो तो बहुत ऊपर, नीचे से लेके हनुमान टोक पे पता नहीं कितने, आई डोंट नो, ऑन द टॉप चलते रहे 2-3 घंटा, मतलब चलते रहे ऊपर पहुंचे, दर्शन किया,
फिर से लुढ़कते पुढ़कते वहाँ पे आए, और 11-12 बजे तो पी पा के आए थे हम लोग। हाँ। फिर 3-4 बजे उठ के फिर गए। मतलब कैसे गए और कैसे आए भगवान ही जानता है। मतलब इस तरह की बदमाशियां चलती रहती थी हमारी, और दिस इज हाउ यू लर्न, एंड देन दिस इज ऑल्सो फेस, एक ना यू एंजॉय दैट फेज ऑल्सो। और अभी याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, पर उस वक्त बड़ी गालियां देता था मैं सबको ना, वो नीचे से ऊपर तक जो है, अब ये वो खूब गालियां देता था ऐसे करके। फिर ऐसे नीचे कई बार पनिशमेंट्स ऐसे, कभी सवेरे रात रात तक मस्ती करना, फिर सवेरे पीटी फॉलिन में नहीं पहुंचना, पीटी पीटी हमारी स्टार्ट हो जाती थी, तब हम भागते दौड़ते पहुंचते थे, फिर सजा खाते थे। फिर मतलब फिर सजा कैसे खाते थे, ओके यू विल डू, सजा भी कैसी होती थी, कंस्ट्रक्टिव, एकदम कंस्ट्रक्टिव। दे विल गिव यू मैप, दे विल गिव पॉइंट टू पॉइंट, तुमको मार्किंग का ग्रेड रेफरेंस दे देते हैं, ओके स्पीड मार्च यहाँ से जाओ, पिट्ठू बड़ा भाई ये लेके चल रहे पॉइंट टू पॉइंट अपना मैप रीडिंग करते हुए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से चल, ऐसे कर करके मतलब सवेरे से रात तक जाते। बीच में पैक लंच हम लेके जाते थे, पैक लंच खाते थे, फिर गोलते घूमते घूमते घूमते। तो पनिशमेंट भी मिलता था तो एक सिखलाई के तौर पे होता था एंड कंस्ट्रक्टिव होता था। इन बार्गेन व्हाट यू लर्न हाउ टू रीड मैप्स, करेक्ट, Agreed. So this is what the culture is in army. It's like a camaraderie, फैमिली है। जैसे फैमिली में बच्चा बदमाशी करता है तो पढ़ती है ना एक, तो यहाँ पर इस तरह से पढ़ती है कि यू देन दिस हाउ यू लर्न, यू मैच्योर, धीरे 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 सीखते हो, है ना। तो इस तरह के ऐसे ऐसे हम मेरे यंगस्टर डेज मेरे हुए। फिर देन वी मूव टू, फिर हमारी शादी हुई। फिर अपर्णा जी, अपर्णा से शादी हुई, एंड फिर वो शादी करके मैं पालमपुर आया तो शी हैड ए कल्चरल शॉक, एक्चुअली शी इज फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड। ओके, वो कहाँ की रहने वाली हैं? हैदराबाद। और आप? मैं भी तब हैदराबाद में रहता था। आप रहने वाले कहाँ के हैं बेसिकली? हम वैसे आई एम महाराष्ट्रियन, हाँ। बट इंदौर में रहे, ओरिजिनली हम महाराष्ट्र के, बट फोर फादर्स, आई डोंट वांट टू गो दैट, पर बहुत पुरानी बात है। पर करते करते फाइनली वी वर इन इंदौर। मैं भी आई वाज बोर्न इन मऊ। तो माय ग्रैंडफादर वाज इन डिफेंस अकाउंट्स, सो माय ग्रैंडफादर वाज पोस्टेड एंड माय फादर आल्सो ग्रू अप देयर इन मऊ। Then Mahou is a cantonment. Mahou is a cantonment. This is 20 kilometers from Indore. Indore, yes. 22 kilometers from Indore. वहाँ हुआ, एंड मेरा जन्म भी महू में हुआ। देन माय डैड वाज पोस्टेड टू माउंट आबू, तो मैं माउंट आबू चला गया। तो इस तरह से हम घूमते रहे, डैड के साथ था तो घूमते रहे। फिर फाइनली लैंडेड इन हैदराबाद। देन हैदराबाद से वी डिडंट मूव, सो सिंस 75 के बाद हम हैदराबाद में ही रहे। ठीक है, सो पालमपुर में, हाँ, तो हैदराबाद की रहने वाली अपर्णा जी ब्याह कर गई, उनके लिए कल्चरल शॉक लगा। उनके लिए कल्चरल शॉक था। अब कल्चरल शॉक कैसे अब आया उनको, अभी लाइक तभी मैं यंगस्टर ही था, लेफ्टिनेंट था मैं, शादी हुआ था तो लेफ्टिनेंट हो गया था। तो कैसे काम देते हैं ना, तो इनफैक्ट मैं हर एनी कंपटीशन, एनी आउटडोर, अभी यंगस्टर को ही जाना था। मेरे नीचे एक यंगस्टर आया था, पर वो वायो कोर्स के लिए चला गया था। हमारा यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है महू में, तो वो वहाँ चला गया था। तो अगेन आई बिकम यंगेस्ट। अब कुछ भी ऐसे काम होते थे तो वो मेरे को दे देते, जहाँ पर आउटडोर कहीं कंपटीशन हो रहा है, घातक कंपटीशन हो रहा है, पायनियर कंपटीशन हो रहा है, दीज आर ऑल वेरियस प्रोफेशनल कॉम्पिटिशंस जो आर्मी में होते हैं। तो उस कंपटीशन में मेरे को भेज देते थे, एंड आई वाज फिजिकली वेरी फिट। तो इस कंपटीशन में मैं जाता रहता था। अब मेरी नई नई शादी हुई और मेरे को हमेशा बाहर ही घूमता रहता था। ये तंग हो गई, या बैठे बैठे। अच्छा, फिर आया मैं वापस। आने के बाद अपने ऑफिस जाता था, और मैं 3-3 बजे तक आता था, और वो इंतजार करते रहती थी खाने के लिए। अभी एक बार जैसे खाना खाया, और मैंने उसको बोला मुझे जाना है काम, मेरे को कुछ काम दिया है करके मैं चला गया। 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, रात का टाइम हो, मैं वापस आया नहीं। मेरे वाइफ ने बोला ये क्या है, मतलब फिर देन उसने कहीं से पता लगा है, एंड पता किया, तो बोला साहब ना वहाँ पर खड़े हैं,
वो पेड़ काट रहे मतलब वहाँ पेड़ कट रहा है बड़ा वाला, वहां पर उनको खड़ा रहने के लिए बोला है कि ये पेड़ कैसे कट रहा है, वो कैसे ध्यान से गिर रहा है, मतलब ऐसे। फिर शीश है एक ऑफिसर को ये पेड़ काटने को देखने के लिए खड़ा कर रखा है। बोले शी हैड अ कल्चर। सो मैं बोला ऐसा नहीं है, सम रेस्पॉन्सिबल पर्सन हैज टू बी देयर, एंड मेरे को रेस्पॉन्सिबल समझा इसलिए वहां पे रखा होगा कि ऐसा होता है ना, पेड़ काटना है तो किस तरफ गिरना है, जो बैरक्स नुकसान ना हो। हाँ, नुकसान ना हो, तो ये देखने के लिए जवान काट रहे हैं तो भैया अफसर को भी खड़ा कर रहे हैं वो। तो उस टाइम पे ऐसा होता था। आजकल तो द यंग डेज, अभी यंगस्टर्स आर नॉट गिवन सच जॉब्स, बट मेरे टाइम पे तब तो बिल्कुल फौज तो बिल्कुल बिल्कुल वो फौज थी एकदम। हाँ, हाँ, एकदम फौज, मतलब जो भी काम है यस हुजूर, तो अपना काम से छोड़ा। तो वहां पर हम उसके लिए खड़ा, एंड शी वाज सेइंग किस काम के लिए आपको खड़ा है, 4 घंटे से 5 घंटे से वो पेड़ कट रहा वो मतलब शी हैड, मतलब ऐसे। तो इस तरह के कुछ तो कुछ, मतलब एक बार दूसरा, एक और बात, वाइफ को एक बार ना देखिए, वो बोलो वहां पर ना धौलाधर रेंजेस है हिमाचल प्रदेश में, तो वहां से ना वो लेपर्ड्स वगैरह उतरते हैं नीचे शाम को 7 बजे, जब ऐसा। तो बोला था कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। दैट वाज द रीजन जो सीओ ने बोला था। ओके ओके। हाँ, ये खैर हमने कहा उस समय कहा। हाँ, हमने पूछना नहीं, 7 बजे के बाहर नहीं, तो ठीक है, पर हमको जाना है, हम निकल जाते थे। एनीवे, मेरी वाइफ शी इज फ्रॉम सिटी, हैदराबाद की है। अब वो यहाँ आई, बंदी रह रही थी, यहाँ पर कहीं बाहर नहीं जाना बोल रहे, ये नहीं करना। वो बोला चलो घर के लिए सब्जी वगैरह लानी है तो अपन लेके आते हैं। नई शादी हुई थी, तो सब्जी लाने के लिए वो चले गई। अच्छा, वो गई और शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, आई नहीं वो। मैं ढूंढा, फिर मैंने मेरे जो इमीडिएट सबल्टन होता है उसको मैंने बताया कि सर अपर्णा दिख नहीं रही है मेरे को। अच्छा, मैं सारे ऑफिसर्स के घर में गया, क्योंकि नई शादी है तो कोई कोई बुला लेता, लेडीज बुला लेती। हाँ। आजा तू यही खाना खा ले, कहना तू शायद बिजी है तो तू तो आजा करके इस तरह से वो कर ले। तो मेरे को लगा कि नहीं, छुपा के रखा है, अब नई शादी हुई है, कोई टांग खींच रहा होगा मेरी। हर एक के घर में ढूंढ के आया, बेड के नीचे भी कहीं छुपा के रखा है, मतलब इस तरह से तंग करने के लिए। तो ये सब कुछ किया, एंड फिर देखा सच्ची में नहीं है। देन केम बैक, फिर हम मोटरसाइकिल लेके निकले। जब मोटरसाइकिल लेके हम लोग निकले, 2-3 मोटरसाइकिल लेके निकले, और तब तक उसको देखा वो ऑटो से सामान लेके आ रही थी। अच्छा, और तुषार करके ऐसे चिल्ला दिया, ऑटो के बाहर हाथ बाहर निकाल के, वो रुक से वो मेरे से, अपर्णा जी कहाँ गई थी आप बिना बताए। ये वो सीओ भी परेशान, क्योंकि घर यूनिट की लेडी हो गई, मैं कहाँ है। फिर उनको बोला है कि ऐसे मत जाया कर, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। देन शी रियलाइज्ड कि अच्छा, देन शी अंडरस्टूड द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन। जैसे हम करते थे वैसे इसको भी, शहर की लड़की, अभी उसको क्या है, छोटी बड़ी जाके करके आई। तो इस तरह का हमारा ऐसे छोटे छोटे कहानियां। और एक कहानी अब फर्स्ट क्लास बताओ, जब हमें नई शादी हुई ना, तो उस वक्त घर में कुछ सामान नहीं था, मतलब किचन का। हम लोग कुछ दिन तो हम मेस में खाना खाते थे। तो वाइफ ने बोला कि, अपर्णा ने बोला कि अपन जरा सामान लेके आते हैं, किचन विचन को अभी सेटअप करना है वो। तो किचन का सामान बिल्कुल चम्मच से लेके हमने उस दिन शॉपिंग करी। चम्मच से लेके छोटा भगोना, ये सब वो कुछ जो लिया। सब छलनी विलनी, ये वो चकला है ना, वो सब लेके आ गए। सब सामान छोटा मोटा लेके सेवन करा है। ये शादी करने के 3-4 दिन के, मतलब वापस पालमपुर आने के 3-4 दिन की बात है, जब क्वार्टर भी मिल गया था मेरे को, एंड तभी हम घर सेट कर रहे थे। सब कुछ बना है, तो चलो आज पहला खाना बनेगा अपना। चलो पहली बार किचन सेट हुआ है। किचन सेट हुआ है, खाना बना है। तो मैं भी वो आया, तो फिर खाना पीना सब बना। अभी क्या हो गया, खाना पीना बन गया, सोचो क्या, रोटियां बनाने के लिए चकला रखा। मैंने कहा बेलन तो है ही नहीं, बेलन लाना भूल गए। फिर हमारे संसार की पहली रोटी, हमारे घर की पहली रोटी किससे बनी पता है? बियर की बोतल से। बियर की बोतल से? मैंने बियर की बोतल पी, बियर खाली किया, और बियर की बोतल से बोतल खाली किया आपने? हाँ, मौका कहाँ छोड़ता मैं। बियर खाली करी,
बोला ठहर जा देता हूँ, मैं कुछ तो दिमाग चलाता हूँ। फिर बियर की बोतल निकाली, बियर खाली की, हाँ, और हमारी इसकी पहली रोटी, गृहस्थी की पहली रोटी बियर की बोतल से बनी है। अमेजिंग, सो ऐसे करते 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 हमारा संसार शुरू हुआ, बढ़िया। एंड दैट इज हाउ आवर पालमपुर। फिर उसके बाद फिर आई वेंट फॉर हाईमैक्स, एक ट्रैक होता है, तो उसके लिए मैं चला गया था। अपर्णा जी की बात हो रही है तो मानेसर की उस शाम की बताइए कहानी। 2002 को 24 सितंबर आप अपर्णा जी बैठ के मानेसर में कहाँ पे चाय पी रहे थे? लॉन में, अपने घर के लॉन में थे हम लोग, अपने अपने क्वार्टर के ही लॉन में मैं, और उस समय आप मेजर हुआ करते थे मैं मेजर था और एनएसजी में डिप्यूटेड थे। एनएजी में डिप्यूटेड था। मैं स्पोर्ट्स, हमारा गेम्स परेड था, गेम्स परेड करके आया और फिर वही चाय पीने के लिए बाहर बैठा था, पसीने से तरतर था, गेम से होके आए थे? गेम से होके आया था, खेल के आए थे। एंड सही सितंबर की बात थी, गई ऐसे 24 सितंबर 2002 की बात थी। आया बाहर, चाय शाम का 5 बजे का समय होगा, 5 साढ़े 5 5 बजे करीब, 5 साढ़े 5, हाँ। जो चाय पीने बैठे, चाय पी रहे थे, इतने में क्या हुआ, मेरे पास हमारे घर में एक रेडियो सेट था, है ना, रेडियो सेट था, वो बजने लगा, है ना, रिंग आने लगी उसमें। और मेरा एक मोटरोला सेट होता है ना, हैंडल्ड मोटरोला सेट था, वो भी 16 कॉल एंड 16 कम इन 16 कम, इस तरह से 16 करके ऐसा कॉल आ रहा था। और तब तो मोबाइल था, तब एक छोटा सा मोबाइल होता था, वो मोटरोला का एक छोटा सा मोबाइल, जिसको छोटा ऐसा एंटीना छोटा सा जी, हरे रंग का इतना सा मोबाइल था, वो एक था, वो भी बजने लगा और सब कुछ एक साथ बजने लग गया। तो मैंने बोला अपना कुछ है चक्कर। आई जस्ट पिक्ड अप, गेट रेडी, यू हैव टू मूव टू पालम, ऐसे क्या बोला यू हैव टू मूव टू पालम। ओके, तब मैं मानेसर में था ना, यू हैव टू मूव टू पालम। अभी वो बाकी का वो मोबाइल पे बोल नहीं सकते थे, इसलिए फिर रेडियो सेट उठाया मैंने। रेडियो सेट में बोले, अपर्णा को बोला तब तक टीवी ऑन कर, क्योंकि वो द वे इतना बड़ा है तो आपको लग रहा है टीवी पे कुछ ना हो। हमको या एनएसजी को कॉल किया, मतलब देयर हैज टू बी समथिंग। तो टीवी ऑन किया, तो टीवी में चल रहा था कि अटैक ऑन अक्षरधाम टेम्पल, गुजरात पुलिस कमांडोज मार्टर्ड, है ना, और फायर फाइट, हॉस्टेजेस टेकन, ये वो सब कुछ इसमें स्क्रॉल में आ रहा था नीचे, और उसमें चल रहा था टीवी में। फिर मैं उन्होंने बोला, फिर देन सेट पे मुझे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आई हैव टू मूव। आई वाज अ अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर दैट टाइम। अलर्ट स्क्वाड्रन हमारे इसमें ना अलर्ट स्क्वाड्रन का कमांडर था। तब आई हैव टू बी देयर, कहीं भी हूँ, आई शुड बी इन टच, कांटेक्ट में होना ही चाहिए मैं किसी हालत। तो तब तो मैं घर में था, तो आई गॉट इट, तो वो बोला कि यू हैव टू मूव। और फिर मैं टीवी देखा, ये सर बाय गॉट इट, मेरे को मैसेज आता। उस टाइम पे मेरे सीओ और एक टीम के साथ साउथ इंडिया वहाँ पे गए थे, साउथ में, फॉर वीरप्पन को पकड़ने के लिए। वीरप्पन का जो हंट चल रहा था, तो उसके लिए हमारी एक टीम गई थी। तो यहाँ पर हमारे जो 2IC थे, मैं था और 1-2 ऑफिसर्स थे, और मेरी अलर्ट स्क्वाड्रन यहाँ पे थी। तो कुल कितने मेंबर थे अलर्ट स्क्वाड्रन में? स्क्वाड्रन में देखो, जैसे एक है तो करीब 30 60 90 कर 180 90 100 तक होते हैं एक स्क्वाड्रन में। मतलब 30 के 3 टीम हो गए, एंड एक स्नाइपर, 2 स्नाइपर टीम हो गई, तो इस तरह से करीब 100 तक स्ट्रेंथ होती है। तो मैंने देखा था, समझ गया, अच्छा ये है। देन आई जस्ट, तब तक मेरी जिप्सी आ गई, मेरी जिप्सी आ गई। आई सैट इन द सेम ड्रेस जिसमें था, उसी में गया, मतलब चेंज भी नहीं किया, पसीना वैसे ही सब कुछ, जैसी चाय जितनी पी ऊपर इसमें जिप्सी में बैठा और निकल गया। और जिप्सी इज फुल्ली लैडन विथ ऑल equipment and everything. It's like a proper ready to move types. वैसे ही हमारे बसेस भी, कमांडोज के जो बसेस थे, 2 बसेस, वो भी रेडी टू मूव टाइप थे, सब ऑल इक्विप्ड। मैं जिप्सी में बैठा और पालम, वो जाते वक्त मेरी वाइफ ने पूछा कि कब आओगे? मैं बोला मुझे पता नहीं, अभी तो देख तो लो, अभी निकल आऊँगा, चल सी यू बाय करके निकल गए। मैं निकल गया एंड वी वेंट ऑफ। बसेस भी, हमारे कमांडोज को लेके बस भी पहुंच गई। वेंट टू पालम एयरपोर्ट, वहाँ पालम में ARC गेट है, वहाँ पर
जी वहाँ पे पीछे की तरफ ना, तो वहाँ पे गए, वहाँ पर आयल में बैठे, आयल में मेरी जिप्सी भी चढ़ गई, सामान लैश किया, अंदर बैठ के वी टुक ऑफ। दिस वाज अराउंड 7 o'clock। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड तो दे रहा हूँ हाँ व्यूअर्स को। 24 सितंबर शाम को 4:45 के आसपास गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के सामने एक सफ़ेद रंग की कार आके रुकती है। 2 हथियारबंद लोग उतरते हैं। हथियारबंद लोगों को मेन गेट से एंट्री नहीं मिलती है तो गेट नंबर 3 से एंट्री लेते हैं। हथियारबंद लोग फायरिंग शुरू करते हैं, टारगेटेड फायरिंग। वहाँ मंदिर परिसर में जो भी लोग मौजूद थे उन पर फायरिंग होती है। इसको ही कहा गया अक्षरधाम अटैक। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। कर्नल तुषार एनएसजी की उस टीम में थे जिसने इस ऑपरेशन को, इस अक्षरधाम अटैक को न्यूट्रलाइज करने के ऑपरेशन को लीड किया था। ये कहानी अब आपके हवाले से सर। 7 बज रहे थे उस अच्छा, तब 7 साढ़े 7 बज रहे थे। वी टुक ऑफ एंड हमने अपना बैटल गियर हवाई जहाज में चेंज किया, हमने सब सारे कमांडोज ने, मैंने, हमने, और जो सामान बीच में लैश करके रखा था उसके ऊपर बैठा और आई स्टार्टेड ब्रीफिंग एयरबॉर्न में कि आप हवा में ही ब्रीफिंग देते हुए जा रहे हैं। टाइम नहीं ना, हमने चेंज भी एयरबॉर्न थे तभी चेंज किया सब कुछ, और ब्रीफिंग भी ऊपर। बताइए ब्रीफिंग के बारे में। हाँ? ब्रीफिंग बताइए। ब्रीफिंग कितनी थी? 2 लाइन की, क्योंकि जो देखा हूं मैं बताना हूं। अच्छा, इससे पहले जस्ट पहले मैं बता दूं, उससे पहले जब मैं निकल रहा था घर से तब मेरे को कॉल आया था डीजी, तब मिस्टर मुशाहारी आईपीएस, वो डीजी थे एनएचजी के, उनका भी कॉल आया था मेरे को, क्योंकि आई वाज अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर, तब उनका कॉल आया था मेरे को, है ना। तो होम मिनिस्ट्री से भी कॉल आया, तो उनके पास सबका अलर्ट स्क्वाड्रन कमांडर का नंबर होता है, सो दे गिव कॉल, कहीं वो लेट ना हो ना कम्युनिकेशन में, कहीं कम्युनिकेशन गैप ना हो, तो इसलिए उन्होंने तब ये आया था। तो आई थोड़ा उनसे कुछ मिला खबर, थोड़ा रेडियो सेट से मेरे को कुछ खबर मिली, कुछ टीवी पे देखा, इतना ही था मेरे पास, बाकी और कुछ इन्फो था नहीं। ठीक है। बस उसके ऊपर खड़ा हुआ कि कमांडोस, आज अभी हमको गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में जाना है। वहां पर तब हमको पक्का पता नहीं था कि कितने अटैकर हैं, क्या कितने टेररिस्ट हैं। 2 से 3 टेररिस्ट हैं, क्योंकि उसमें आ रहा था 2 से 3 आ रहा था, 2 से 3 टेररिस्ट हैं वहाँ पर। कुछ गुजरात पुलिस के कैजुअलिटी हो चुकी है, हॉस्टेजेस ले रखे हैं। हमने उन टेररिस्ट को मारना है, हॉस्टेजेस को बचाना है, और हॉस्टेज को फ्री करना है, और मंदिर को बचाना है। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं मेरे पास बताने के लिए, कि ना कि कौन है क्या। इतना ही जो मैंने देखा वो मैंने उनको बताया, कि सिर्फ उनको मैंने उनका एम बता, करना क्या है ना, उद्देश्य क्या है ऑपरेशन का, इतना मैंने बताया कि टेररिस्ट को मारना है, हॉस्टेजेस को छुड़ाना है, मंदिर को बचाना है, और मंदिर को बचाना है। दैट इज ऑल। इतने में हम गए, सीधा वहां पहुंचे। वहां पे गुजरात पुलिस की गाड़ी आ गई थी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। वहां से हम लोग सर्किट हाउस गए, वहां पे हमने सामान डाला। देन आई अलोंग विथ माय जो कमांडर्स होते हैं, लाइक टीम कमांडर, मेरे नीचे के कमांडर्स, लोअर कमांडर्स, लाइक टीम कमांडर हो गया, हिट कमांडर हो गया, क्योंकि स्क्वाड्रन इज डिवाइडेड इनटू टीम्स इज डिवाइडेड इनटू हिट्स। मेरे टाइम पे हिट्स बोलते थे, आजकल स्क्वाड्स बोलते हैं। ओके। तो मैं हिट्स के टाइम का हूं, तो हिट कमांडर, एक हिट में 5 से 6 लोग होते हैं, और ऐसी 6 हिट्स में एक टीम बनती है, और 3 टीम एक स्क्वाड्रन बनता है, 3 टीम प्लस स्नाइपर टीम, तो ये एक स्क्वाड्रन बनता है। वैसे ही स्नाइपर टीम के भी इनके हिट्स बनते हैं, 2-2 स्नाइपर बनते हैं हर एक इसमें, और इस तरह से मेरे पास 4 से 5 स्नाइपर्स थे, और बाकी ये टीम थी। मैं सिर्फ जो कमांडर्स थे उनको लेके मैं ब्रीफिंग के लिए गया अक्षरधाम मंदिर में। वहां पर गुजरात पुलिस के आईजी थे मिस्टर चक्रवर्ती, उन्होंने मेरे को ब्रीफ किया। तो उन्होंने ब्रीफ किया और बताया कि ऐसा ऐसा है, एंड इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोग कहीं हॉस्टेज ले रखा है, और 2 हैं
उन्होंने क्लियर किया। नंबर क्लैरिटी। हाँ, अब क्लैरिटी है कि वो 2 है। इस समय आपके आई गेस इस समय ही आपके सामने वो मंदिर का मैप रखा गया, मॉडल मॉडल। हाँ, मॉडल जो मॉडल था, मॉडल वो मॉडल दिखाया गया हाँ, आपको हाँ, फिर से। मॉडल दिखाया गया और उस पे फिर बताया कि ऐसे ऐसे है, तकरीबन यहाँ पर कहीं है। और फिर मैंने पूछा कि लास्ट फायर कब आया उनसे, तो बोला 15 मिनट पहले इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक गजीबो बनता है ना, ग्लोब नहीं, नॉट ग्लोब, जो मंदिर के जो ऊपर ना ऐसे वो बने थे छतरी, जो अम्ब्रेलास बनते हैं ना सीमेंट के, इस तरह के, वो है। तो बोला वहां से फायर आया था 15 मिनट पहले, उसके बाद कुछ फायर नहीं आया। अभी वी डोंट नो वेयर दे आर। ओके, इतना उन्होंने बोला और मैं बोला ओके, आई जस्ट टुक ओवर दिस थिंग। और कॉर्डन पुलिस, गुजरात पुलिस बाहर ऑलरेडी चले गई थी, कॉर्डन लग गया था, बीएसएफ के लोगों ने कॉर्डन लगा दिया था बाहर। और ये मैंने अपनी टीम को बाहर आने के बाद तुरंत मैंने अपने जो बाकी जो कॉर्डन को मैंने क्लोज कॉर्डन लगाया। क्लोज कॉर्डन मैंने, और एक आउटर कॉर्डन होती, क्लोज कॉर्डन लगाया। तो क्लोज कॉर्डन मैंने मंदिर के चारों तरफ लगा दिया। और मेरे जो बाकी के 5 हिट लेफ्ट फ्लैंक पे और 5 हिट राइट फ्लैंक पे सर्च के लिए निकाला। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या था, टेररिस्ट को ढूंढना। क्योंकि और जब मैं व्हेन आई वेंट टू द टेंपल ना, इतना ह्यूज टेंपल था वो, 23 एकड़ में बना हुआ है वो, 26 एकर्स, हाँ, 26 एकर्स का बड़ा मंदिर है वो। और ये टीवी में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। जब उसमें गए तो 26 एकड़ का मंदिर, और इतना बड़ा, बीच में वो श्राइन है, और साइड में कॉरिडोर्स है, और एक ऐसा डबल कॉरिडोर, या उसका कॉरिडोर, उसका छत, ऐसे कॉरिडोर है, और प्रदक्षिणा करते हैं वो उसके लिए। एंड फिर यहाँ से जब एंट्री के वहाँ पे गया, वहाँ से कुछ लोग 4-5 हिट्स यहाँ से भेजे, 4-5 हिट्स यहाँ से भेजे। और ढूंढना कैसे, सर्च कैसे करोगे? आई हैव टू डू द स्पेकुलेटिव फायरिंग। स्पेकुलेटिव फायरिंग क्या होता है? दरवाजे को लात मार, अंदर फायर कर, और अंदर से कोई फायर आया तो समझना अंदर है। तो इस तरह से हर एक रूम को, एंड देयर वर 101 रूम्स, ऑलमोस्ट 100, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 101 के होंगे। छोटे बहुत रूम है। इफ यू हैड गॉन टू अक्षरधाम तो देखा कितने रूम्स है। वो ढूंढते रहे, करते रहे। तो लेफ्ट फ्लैंक से तो कुछ आया नहीं। राइट फ्लैंक वाले जब जा रहे थे तो एक वॉशरूम था, एक टॉयलेट था। टॉयलेट के अंदर वैसे वो उन्होंने फ्लैश बैंग डाला। फ्लैश बैंग ने वो होता है स्टन ग्रेनेड बोलते हैं, तो मतलब आंखें चौंधियां जाती है, तो ब्लाइंडनेस आ जाती है, तो उतने में कमांडोज घुस के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो फ्लैश बैंग डाला, और जैसे हुआ दे वेंट इन, फायर करते तो अंदर से फायर आया। ओके, तो ओके, देन वी रियलाइज कि यहाँ पर एक तो है, एक या दो है, पता नहीं। हाँ, उस टाइम तक तो पता नहीं था कितने हैं। यहाँ पर तो स्पॉटिंग है। हाँ, यहाँ स्पॉटिंग है, यहाँ पे लोकेट तो कर लिया इनको। यहाँ से फायर करते घुसे। वो टेररिस्ट वो बाहर के दरवाजे से, मतलब पीछे एक दरवाजा एक और था जहां से हाउसकीपर्स आते थे वॉशरूम क्लीन करने के लिए, वो दरवाजा अभी वो बंद कर दिया उन्होंने। आफ्टर दैट अभी मैं गया था तो बंद कर दिया, वो उन्होंने सील कर दिया उसको। उस दरवाजे से बाहर भागा, और भागा के तो यहाँ से गए तो, एंड ही वाज फायरिंग इनसाइड आल्सो। तो दे वो कवर में थे तो इतना कुछ नहीं हुआ, और वो फायर। वहां से मैंने कॉर्डन लगाया था, वहां से मेरे को रेडियो से पैर साहब वो यहाँ से बाहर आया है। और बाहर क्या था, नर्सरी थी एक। ओके, वॉशरूम के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते ही ना नर्सरी थी, और नर्सरी के बाद एक दीवार थी, ऐसे 4 फीट की दीवार थी। ठीक है, 4 फीट की दीवार थी, 4 फीट मंदिर के बीच में, मंदिर के वॉल के बीच में नर्सरी थी। उस नर्सरी में छुप गया था वो। ओके, अब उस नर्सरी में छुपा, और रात के तब 12-1 बज रहे थे, अंधेरा हो गया था। एक अंधेरा क्या मतलब, इट वाज नाइट ओनली, तो 1 बज गया था। तो मेरे को बोला, उन्होंने बोला साहब बाहर आ गया है, एंड हम उसको पिन डाउन करके रखा है। मैं बोला उसको छूटने ना दे, छूटना नहीं चाहिए वो। आई केम आउट विथ माई हेड, गोल घूम के, फिर इस दीवार के पीछे से इसके बिल्कुल 90 डिग्रीज में पहुंच गया, जहां पर जो टेररिस्ट था छुपा हुआ है, जो छुपा है उसके बिल्कुल 90 डिग्रीज में। ओके, लाइक इधर है, हाँ, तो ऐसे गोल घूम के मंदिर से, यहाँ पे मंदिर था, ऐसे ये टॉयलेट था, यहाँ से ऐसे आया, फिर दीवार के पीछे जाके आई केम हियर,
ये बाहर आ गया था ना, हाँ ये बाहर बिल्कुल मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, ठीक है। कितनी दूरी थी आप लोग के बीच में? मतलब यहाँ से वहां तक बस इतनी थी। 15 मीटर। हाँ मतलब ये बस इतना ही था, जैसे ये दीवार है, हाँ ये दीवार से लेके यहाँ तक इतना ही था। इसमें तो वो था, नर्सरी थी, ऐसे लंबाई में फैली हुई थी नर्सरी, है ना। मतलब अगर आप रेफरेंस नहीं समझ पा रहे होंगे, फ्रेम नहीं दिख रहा है तो कल तुषार की सीट से उस दीवार की दूरी कम से कम 15 मीटर के आसपास है। 15 16 से मीटर के 15 16 20 हाँ। मीटर तक मैक्सिमम उतनी होगी। वो वहां पे हुआ था, तो आई केम 90 डिग्रीज टू हिम, ओके नॉर्मल टू हिम। ओके, हाँ नाउ अब जब यहाँ पे पहुंचे, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था मेरे को और उसको क्या फायदे थे। उसको फायदा ये था कि हमारे ऊपर ना एक तो लाइट्स थे, जो जो दीवार थी 4 फीट की, उसके ऊपर ना ऐसे पोल थे, पोल के ऊपर ऐसे ग्लोब के लाइट्स थे, नहीं होते डेकोरेटिव लाइट, हाँ हाँ जो हाँ। पोल के ऊपर, जैसे पोल होता है दीवार के ऊपर पोल होता है, फिर ऐसे वो ग्लोब गोल सी लाइट, गोल गोल लाइट होती है वो। लॉन लाइट्स यूजुअली होती तो हमको ये बताया था कि नो, देयर विल नॉट बी एनी दिस थिंग, यू विल नॉट बी डिस्ट्रॉइंग एनी टेम्पल प्रॉपर्टी। है। ये एक भी था। मेरे को, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा था वहां पर, हमारे पास जो नाइट विजन डिवाइसेस थे, देवर वो काम नहीं कर रहे थे, ओवर इल्यूमिनेट हो रहे होंगे। ओवर इल्यूमिनेट हो रहे, क्योंकि वो नाइट विजन डिवाइसेस हमारे एम्बिएंट लाइट पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइट विजन ऊपर इतनी लाइट है, वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा था। चलो मैंने बोला उड़ा दो यार, क्योंकि ऑपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, बल्ब तो बाद में लग जाएंगे। तो आई ब्लू ऑफ फ्यू लाइट्स इधर के, कैसे, फायर से? उड़ा दिए मैंने, ठक 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 उड़ा दिया, उड़ गए। नाउ अभी दूसरा क्या प्रॉब्लम था, हमारे पीछे सिटी लाइट्स थी, है ना, क्या मतलब पीछे की तरफ सिटी थी, हाँ वो शहर की लाइटें आ रही हैं। तो सिटी लाइट थी, और वी वर बीइंग सिलहटेड, ओके। हमारे सिलहट बन रहा था पीछे पीछे लाइट होने से। आप समझो अंधेरा है, समझ गया, हम खड़े हैं, पीछे लाइट है, तो यू आर सिलहट हाँ। दिखता है ना उसको, इट्स कॉल्ड सिलहट, हाँ ठीक है। तो वी वर बीइंग सिलहटेड, उसको तो फिगर दिख रहा है हमारा, वो फायर करे, हम दीवार के नीचे कवर ले, अब हम ऊपर सर उठाए फायर करें, फिर नीचे बैठे रहे, अब ये सब कब तक चलेगा, है ना। ऐसे तो एंडलेस चलता रहेगा। ऐसा तो ऐसे अगले चलता रहेगा। एंड अभी वो वहां फंसा हुआ है, हम ये नहीं चाहते थे कि वहां से एस्केप हो गया तो फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हैज ऑलरेडी कम आउट, और पिन डाउन है अभी, कॉर्नर है। पिन डाउन है अभी, और रात का टाइम है, कॉर्डन लगा हुआ है ना, और वो दिख नहीं रहा है ना। उसके एक एक के फ्लैश से हमने लोकेट किया कि वो पेड़ के नीचे बैठा है, वो पेड़ की आड़ ले रखी है उसने, और वहां पर ना एक वाटर का पुल बना था जिसमें रिपल्स हो रहे थे। ओके। उसके और क्योंकि उस वाटर इसमें ना कहीं दीवार, वो मंदिर की एक लाइट वहां पे पड़ रही थी, तो और उसमें ना उसके यू कैन जस्ट इमेजिन लहरें उठ रही होंगी। लहरें उठ रही थी। तो वो वहां पर वो एक था, और दूसरा उसका जो एक का फ्लैश था, उससे उसको लोकेट कर लिया। मेरे साथ मेरा बडी था सुरजन सिंह भंडारी जी। ही वॉज फ्रॉम गढ़वाल स्काउट्स। मैंने उसको बोला सुरजन बेटे, वो वहां पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके एक के फ्लैश, बोला हाँ साहब मैंने देखा है। तो उसने भी, हमने बोला ठीक है, वो एक के फ्लैश से अब लग रहा है वो दीवार, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, ऐसे तो मरेगा नहीं वो। अभी ऐसा करना है बेटे, तूने कवरिंग फायर देना है, मैं दीवार फांद के उस तरफ जाऊंगा, ओके। और फिर मैं फायर करूंगा उसकी तरफ, और फिर देन यू क्लाइंब ओवर द वॉल, तुम दीवार फांद के आ जाना। तो इस तरह से हम फायर मूव करके आगे जाएंगे। हाँ, उससे पहले हम ग्रेनेड फेंकेंगे। ये सब सेट हो गया, बोला समझ में आ गया? आ गया साहब। स्टैंड बाय गो बोला, ग्रेनेड फेंका, ग्रेनेड फटा, और वो मैं दीवार के ऊपर हाथ रख के कूदने वाला था, उसने फायर शुरू किया, वहां से फायर आया, पर मैं दीवार कूदने तक ही फेल डाउन। सुरजन सिंह भंडारी, योर बडी, माय बडी जस्ट फेल डाउन, थट करके नीचे गिरा। एंड मैं उस तरफ कूदा नहीं था तब तक, आई वाज अबाउट टू, you were about to, वाला जंप वाला, क्योंकि उसने फायर करना और मेरा जंप आना साथ होना था। हाँ जैसे ग्रेनेड फटा, ग्रेनेड फटते ही उसने फायर करना था और मैं कूद के उस तरफ जाना था। उतनी देर में
उसका जो फायर उसने फायर किया और ही नीचे गिरा तो आज जब मैंने सुरजन करके वो किया उसकी आंखें रोल अप हो गई थी ओह तो आई गेव हिम सीपीआर उसके मुंह में मैंने रिसस्टेशन दिया कार्डियो पल्मोनरी resuscitation, हाँ। वो दिया मैंने और जैसे ही दिया उसने करके ऐसे सांस ली तो तुरंत मैंने बोला कि स्ट्रेचर बेरर को बोला इसको निकालो इसको इवैक्यूएट करो हिट कहाँ पे था उनको? हाँ हिट कहाँ लगा था? बताता हूँ जब किया पर देन जब व्हेन आई वाज ब्लोइंग उसके मुंह के ऊपर खून गिरा जब आप उनको सीपीआर दे रहे तो हैं? सीपीआर दे रहा था उसके मुंह पर खून गिरा अच्छा। मैं बोला ये अब तक नहीं था ये खून कहाँ से आया जब ये खून देखा तो मेरा जो साथ में दूसरे और भाई था बोला साहब आपका यहाँ का खून गिरा है उसके मुंह पे अच्छा। कि मेरे को भी लगी पता नहीं मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरे को लगी है हाँ व्हेन जब मैं आई ब्लू हिज माउथ तो यहाँ से आया होगा। तो एकदम प्रेशर जाता है ना प्रेशर से करते हैं ना तो इट्स स्पॉटेड आउट वहां से पिचकारी निकली या स्पॉटेड आउट ऑन हिज फेस अच्छा जब देखा अरे यार ये फिर मैंने ऐसा टच किया बोला आई एम ऑल्सो हिट ये ना ये हाँ ये अरे बहुत लंबा ग्रेजिंग वुंड हाँ, है। यहाँ है ग्रेस गोली काट के गई है गोली थी या शैपनल था? हाँ गोली थी या नहीं शैप- ये तो गोलियां थी गोली? मैं बोल रहा हूँ अब कौन सी गोली थी वो हाँ, हाँ, काट के गई शार्पनर होता तो ऐसे घुस गया हाँ, वो तो होता घुस गया होता। शार्पनर वुड हैव बीन डेडली रिकोशे से जो निकलता है ना हाँ रिकोशे का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और शार्पनर्स दे गो इन विद अ फोर्स दैट इज मोर डेडली देन बुलेट क्योंकि बुलेट एट इज गो स्ट्रेट हाँ बुलेट का तो पाथ होता है। पाथ होता है तो वो काट के गया खैर एनीवे वो जब मैंने देखा तो यार मेरे को तब पता लगा अरे मुझे भी गोली लगी है और उसको जब पलटाया ना तो उसको यहाँ लगी थी ओके। ब्रेन स्टेम में जब फायर हुआ ना तो सेम मैं बोल रहा हूँ रिकोशे हुआ ना तो जो स्प्लिंटर उसके यहाँ लगी और कुछ स्प्लिंटर मेरे यहाँ लगी ये ना जैसे नाक पे है या नाक पे है ये दांत ये दीज आर ऑल नकली दांत है अच्छा। ये ब्रिजिंग है ओके। ये हो गया ये मुंह फट गया था ये सब फट गया था हाँ और ये काट के गया था इसका इतना फील नहीं हुआ क्योंकि ना ऐसा वाइटल जगह पे नहीं लगा होगा पर ऐसे एम्बेड हो गए थे है ना ये फट गया था पर जब मैंने ब्लो किया ना तब तब समझ में आया। तब समझ में आया मेरे को लगी एंड देन इट स्टार्टेड पेनिंग जब पता लगा और क्योंकि तब क्या होता है बॉडी एड्रेनलिन पंप्ड अप तो है ना तो उस वक्त इतना फील नहीं हुआ बट देन बाद में स्टार्टेड पेनिंग मी मेरे को फिर बोला कि सब फिर मेरे को लेके गए वहाँ डॉक्टर के पास वहां पर उन्होंने स्टिच वगैरह किया वो क्लिप, हाँ, स्टेपलिंग क्लिप करते हैं ना वो किया हाँ। पैक लगाया और मेरे को बोवरन का इंजेक्शन या वो एंटीबायोटिक कुछ दिया था मतलब वो इंजेक्शन ही हो सकता है पेन किलर्स वगैरह देखे बोला सर आप मत जाओ तो अभी नहीं जाना है बोला ऐसे कैसे मत जाओ यार मेरे को वहाँ पर अभी बजाय एक बंदा मेरा इंजर हो गया है एंड आई हैव टू गो बोला सर आप मत जाओ थोड़ा आपको दवाई भी दी है आपको कुछ मतलब वो क्या बोलते हैं बेशुद्ध हो सकते हो ड्राउजी हो सकते ड्राउजी हो सकते हो तो अभी मत जाओ तो बोला मैं थोड़ा सुना और जैसे हो गया मैं भाग के अंदर चला गया वहां से अच्छा। उठा मैं जस्ट मूव्ड और क्योंकि मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था ठीक है उन्होंने वो कर दिया पैक कर दिया वो कर दिया आई जस्ट मूव्ड बैक मैं बोला फिर देन वहां पहुंचा फिर देन मेरा एक दूसरा बड़ी आया है ना क्योंकि वो तो चला गया था सुरजन दुर्गा प्रसाद डिमरी करके जी। वो आया मेरे साथ बोला दुर्गा अब सालों को छोड़ना नहीं है अब कुछ भी हो जाए तरीका वही एक्शन वही शुरू कर तू बस ग्रेनेड फेंका उसने फायर करना शुरू किया मैंने दीवार फांदी मैंने फायर किया वो कूदा फायर करते करते घुसे पर इस पूरे कार्रवाई में कुछ वहां से जवाब ही नहीं आया अभी या तो हमारे फायर से शुरू में भैया सुरजन सिंह के इसमें के फायर में ही मारा गया होगा या उससे पहले जो ग्रेनेड फेंका तब मारा गया होगा वी डोंट नो दैट येट। वी डोंट नो दैट येट मारा गया वो ठीक है पर वो मरते मरते उसने उल्टा जो फायर किया उसमें मेरे सुरजन सिंह को गोली लगी ठीक है उसमें उसी जो उसने जवाबी जो फायर किया था तब
हम लोगों को गोली लगी थी, समझ में आया? समझ में। तो उसके बाद दुर्गा प्रसाद के साथ जब जमाना हम फायर करते करते गए, बट ही वाज लाइंग डेड, पूरा छलनी था वो पूरा, सब किस तरह से ये सब हुआ। एंड फिर उसको मैंने उनको बोला भाई इसको लेके बाहर रखो, बॉडी को, ये सब किया। और उसको निकालने का भी तरीका था, हमने इसको रस्सी बांधी और उसको खींच के, लंबी रस्सी निकालती है वो बाद में बताता हूँ मैं आपको, उसको हमने अलग किया। अभी था क्वेश्चन ऑफ सेकंड टेररिस्ट, उसको तो मार दी। सेकंड टेररिस्ट को था, अब सेकंड टेररिस्ट इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट टू फाइंड हिम। सेकंड टेररिस्ट ऑब्वियसली हॉस्टेजेस का था, और जो टॉयलेट था ना, जिस टॉयलेट के वॉशरूम के अंदर जाना, उसके पास में एक ऑडिटोरियम था, हॉल नंबर 5 बोलते हैं उसको। अभी आप गए होंगे तो देखना, वो यू कैन सी दैट टॉयलेट, और उसके पास में हॉल नंबर 5 है। तो वो एक हॉल था, दैट वाज द ऑडिटोरियम इज कॉल्ड हॉल नंबर 5। ऑडिटोरियम था, तो उसका एक बड़ा ऐसा दरवाजा ऑडिटोरियम का जैसा होता है वैसे। अंदर अंदर हॉस्टेजेस थे, अंदर एक दूसरा जो टेररिस्ट है वो अंदर था, ये तो गारंटी। स्नाइपर्स लगा रखे थे मैंने, ऑलरेडी डिप्लॉयड थे। फिर भी क्लोज ऑन ऑल, हमारे जो कॉर्डन को छोड़कर बाकी के जो हमारे हिट्स थे वो उसको हमने, उसके दरवाजे को हमने कवर कर लिया हमारे हिट्स ने, है ना, आड़ लेकर प्रॉपर उसमें। नाउ द क्वेश्चन वाज, द इम्पोर्टेंट था कि इसको अभी मारे कैसे। कोई हॉस्टेजेस हैं अंदर, हॉस्टेजेस, आई कैन नॉट ब्लो ऑफ द डोर एंड गो इन। तो हम जनरली हम क्या फ्रेम चार्ज लगा के दरवाजा उड़ा के हम अंदर जाते हैं, पर इस केस में वो नहीं कर सकता था क्योंकि अंदर हॉस्टेजेस थे। एंड एनएसजी का मैंडेट है कि अगर एनएसजी एक बार अंदर गई है, एक बार ब्लैक कैट्स अंदर घुसे, उसके बाद कोई सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। दैट वाज इन माय माइंड कि भाई ये नहीं होना चाहिए। नाउ पर करे कैसे, तो आई हैव टू प्ले अ गैम्बल एज सच। दिस इज वेयर द आवर ट्रेनिंग कम्स इनटू प्ले। दिस इज वेयर द लीडरशिप कम्स इनटू प्ले, कि ऐसे टाइम पे शांत रहकर, सोचकर, अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर यू हैव टू डू। सारे नेशन की नजर यहां थी, सब देख रहे थे। अभी इस वक्त क्या हो रहा था, स्नाइपर्स को मैंने बोला था कि दरवाजे पे नजर रखना है। यू नो स्नाइपर्स ना, वो प्रेसिजन शूटिंग वो होते गन्स होते हैं, वो शार्प शूटर्स जिसको बोलते हैं, वो उनके पास टेलीस्कोप होता है, तो दे कैन सी थ्रू इट, और रेडियो सेट से मेरे को खबर भी देते रहते थे एग्जैक्ट, तो उसके लिए होता है वो। और मैंने स्नाइपर को बोल रखा था कि अगर आपको क्लियर शॉट मिलता है तो टेक इट, देन क्लियर, कोई कोलैटरल डैमेज ना हो, है ना। स्नाइपर हैज टू बी वन शॉट ओनली, सिंगल शॉट। तो आपने अगर क्लियर शॉट मिलता है तभी आपने फायर करना है। और उस ऑडिटोरियम में और कोई दरवाजा था नहीं बाहर जाने का, एसी वीसी था, तो एक ही से इन था, एक ही से आउट था। दरवाजे पे उन्होंने शिस्त लगा के रखा था, ये बाकी के हिट्स लगे हुए थे। मैंने दुर्गा को बोला अभी आई हैव टू प्ले समथिंग नाउ। मेरी स्ट्रैटेजी थी, मेरा प्लान ऐसा था, विल प्ले विद द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन। साइकोलॉजी ऑफ पर्सन मतलब कैसे, लाइक इफ देयर इज नो एक्शन गोइंग ऑन, इतना फायर फाइट हो रहा है, इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, उसके बाद एकदम शांत हो जाए, तो वन विल फील, मतलब वन विल बी ईगर टू नो ना कि बाहर क्या हो गया है, इंक्विजिटिव रहेगा। तो ऐसे में आई प्लेड विद द, आई वांटेड टू यूज दिस एज माय प्लान। मैंने दुर्गा को बताया बेटे अपन ऊपर चलते हैं। वी वेंट अप, ऊपर चढ़े, वो जो विजुअल चलता है वही है क्या? जो विजुअल है, ऊपर चढ़े हुए हैं एनएसजी का कमांडो, जो एक फेमस तस्वीर, हाँ वही है। हाँ,
तो आप मुंबई वाला नहीं बोल रहे हो ना? इसका नहीं 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 बोल रहे हो ना? मुंबई का नहीं एक विजुअल है जो व्हेन वी वर क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर, हाँ। वो स्टेयर्स नहीं, वो डोम है, डोम के ऊपर आप चढ़ रहे डोम हो। के ऊपर, हाँ। डोम के ऊपर चढ़ रहे हो, वो डोम से उतरते वक्त का हाँ। है। तो ये ना जो मेंटेनेंस के जो सीढ़ी नहीं होती है, हाँ टेलीस्कोपिक सीढ़ी होती है, ऐसे ऐसे खुलती जाती टिप है। खुलती जाती है, तो उस सीढ़ी से हम लोग साइड से हम लोग वी वेंट अप, जो डोम जो मैं जो अम्ब्रेलास बोल रहा था, हाँ। वहां पर हमने एब्सेलिंग रोप को बांधा, सिक्योर किया, और एब्सेलिंग करते 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 नीचे आए। ठीक है, एब्सेलिंग इज द इक्विपमेंट वेयर यू कम विद द कंट्रोल डिसेंट, हाँ मतलब एक डिसेंडर एक होता क्लिप है, होती है, आप एक क्लिप press होता है, उसको करते हैं। दबाओ, यू कम डाउन, यू लिव इट, यू आर हैंड फ्री, हाँ। यू आर हैंड फ्री। नाउ वहां से बांध के हम नीचे उतरे, और जो दरवाजा था ऑडिटोरियम का, उसके ऊपर जो छत थी ना, क्योंकि कॉरिडोर है ऐसा, यू कैन जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, कॉरिडोर ऐसा है, कॉरिडोर के ऊपर उसकी छत है। ठीक है, तो वो ऊपर से लेके उस छत तक पहुंचे, जैसे ये डोर है उसके ऊपर, वहां पे पहुंचे। वहां पहुंच के मतलब नाउ द कॉरिडोर की लेंथ करीब 3 4 5 मीटर होगी, 5 मीटर। तो ऐसे कॉर्नर पे हम, तो ये दरवाजा है, तो उसके छत के ऊपर वहां पे उतरे। नाउ आई कैन नॉट बेंड डाउन एंड सी द डोर, राइट? स्नाइपर्स को बोल रखा था अपने नजर रखने के लिए, हम ऊपर लटके हुए हैंगिंग। आई हैड टू वेट फॉर द पर्सन टू कम आउट, करेक्ट? थोड़ी 15-20 मिनट हम लटके रहे, 15-20 मिनट लटके रहे, एंड उसने मेरे को कॉल किया, साहब वो बाहर आ गया है, क्योंकि आई कैन नॉट सी, मैं तो ऊपर था। बोला सर वो बाहर आ गया है, आपकी तरफ है, आपके साइड में है, और एक हॉस्टेज लेके आया, एक लेडी को लेके आया है ना, तो आपकी तरफ है, मुझे क्लियर शॉट नहीं है, आप आपको ही देखना पड़ेगा। तो बोला, फिर मेरे को ऊपर से ना वो कि थोड़ा सा लेफ्ट होना, थोड़ा लेफ्ट होना करके, एंड मेरे इसके वेपन की अलाइनमेंट भी वो कर रहा था कि मैं उतरूंगा तो अलाइनमेंट सीधे सीधे टारगेट पे। आई डोंट हैव टू मेक मेजर करेक्शंस। तो उसने उतना मेरे को किया, मेरे को पोजीशनिंग कराई, बस सर यही है। मैंने उसको दुर्गा को बोला स्टैंड बाय वो बोलूंगा, विल कम डाउन, और सिंगल शॉट पे रखना, फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर बस्ट पे होगा तो कोलैटरल डैमेज हो सकता है, क्योंकि बस्ट स्प्रेड होता है ना, सिंगल शॉट पे। और अगर मैं पहले फायर करूंगा, अगर मेरे वेपन में मैल फंक्शन हुआ, तो यू हैव टू टेक इट। ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड। ये हुआ, मैं MP5 MP5 था, ग्लॉक 17 था, ठीक है, बुलेट प्रूफ था, और स्टैंड बाय गो कर बोलने ही वाला था, और नीचे कूदने वाले बोला साहब अंदर चला गया, वो अंदर चला गया, और तुरंत जस्ट मतलब ऊपर ही, मतलब ये अबाउट टू गो, रुक गया। अच्छा वो हम आधे में नहीं आए, नहीं तो वी वुड हैव शॉट अस लाइक अ हैंगिंग डक ना, मार देता मेरे को। वो वहां पहुंचे हुए, अभी बोला, अभी यहाँ पर एक मतलब अलग ही मतलब हालात थे यहाँ पर। पहले इसमें इतना फील नहीं हुआ, लेकिन जब वेटिंग हुआ ना, अब अगली बार कब आएगा, एक्सपोज करेगा अपने आप को, ये पता नहीं था। 1 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, कब पता नहीं। और हमारे जो जीने के और मरने का जो परसेंटेज था, 98% we wouldn't have lived, 2% हमारे जीने के चांस थे, बिकॉज उसको तो निशाना लगाना ही नहीं है ना, he had to just fire, उसको फायर करना है, उसको फायर करना है। मुझे क्या करना है, एक तो ऊपर से नीचे उतरना है, ठीक है, स्टेबलाइज माई सेल्फ, एम एंड देन टेक ऑन, ठीक है। इतना मतलब उसको इतना एडवांटेज था, मेरे को इतना डिसएडवांटेज था, और ऐसे हालात में हम खड़े थे ना। मैं सच बताऊं, इस हालात मेरे अभी भी मैं जो बात कर रहा हूं ना, मेरे पैर हिल रहे, मतलब मेरे को डर लग रहा था। आई हैव गॉट नो कॉम्स इन सेइंग कि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि लग रहा था आई एम फाइनली ह्यूमन, भले कमांडो हो या ट्रेंड हो या कुछ भी, बट ट्रेनिंग
helps you to overcome that and give a good brave face in front of your command. कमांड मतलब अपने जवानों के सामने ब्रेव फेस दिखाए. और ऐसे में टाइम पे अगर मेरे चेहरे पे अगर शिकन होगी, डर डर के एक्सप्रेशंस होते तो मेरे वो डिमोरलाइज होंगे. डिमोरलाइज हो जाता. फिर क्या हुआ सर? हाँ, फिर उसने मेरे को, फिर मैंने बोला दुर्गा तुमको डर तो नहीं लग रहा? बोला नहीं साहब आप मेरे साथ हो. मेरे को डर किस बात का? तो ये मतलब इट वाज सो इतना अच्छा लगा कि दे हैव गॉट फेथ इन मी. मैंने बोला बेटे इसे एक याद रखना, जो पहले फायर करेगा वो जिएगा. जो पहले फायर करेगा वो जिएगा, क्योंकि इसके बाद दूसरा चांस नहीं है. वो मार देगा. अगर अपनी गोली नहीं लगी तो मार देगा. अगर मेरे गोली नहीं लगी या कुछ मेल फंक्शन हुआ तो तूने मारना है, पर मारना है. पहली गोली अपनी होनी चाहिए. और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक देना. नहीं तो अगर मेरे मेम साहब को पता लगेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि तो मैं छुप छुप के सिगरेट पीता था. समझ में आया? तो ये वहाँ पर अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे इसमें वो आ रहा है कि ऐसे हालात में मेरे को ये सोचा था कि मैं मरने के बाद वो दुख तो है, इसका और दुख ना हो. ये बातें कॉम पर हो रही है तो बाकी साथी भी सुन ही रहे होंगे. नहीं वो जब दबाते हैं अच्छा, तभी अच्छा, सुनते sorry. हैं ना. जब दबाए थे तभी मैं उसको बोल रहा था बेटा वो पे तेरे चैनल को नहीं कुछ था. हो जाता है ना तब तूने सिगरेट का पैकेट निकाल के फेंक सिगरेट देना. को रैकेट निकाल के फेंक देना है, ठीक है ना भाई. मतलब ये दुख ना हो. ओके. एनीवे बोला नहीं साहब, उसको ऐसा फील हुआ क्या बोल रहे हैं साहब, कुछ नहीं होगा आपको. बोला ओके. तब तक ये सब हुआ एंड देन स्नाइपर ने इनको दिया. कॉल किया, वो दिया साहब. वो आ गया है, एक बूढ़े आदमी को लेके आया बाहर. वो आया, मैंने बोला बेटा ऑल स्टैंड बाय गो. दबाया, उसके सामने पहुंचा, जस्ट फिर एक सिंगल शॉट बिटवीन द आईज एंड ही वेंट डाउन ठैक. मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, सच्ची में मार दिया. मतलब ऐसे अभी ना आई सी मार अब मार दिया तो वो ना ये जंप्ड ओवर भी मार दिया सर, मार दिया करके. वो मेरे ऊपर कूदा और मेरे को लेके नीचे आया. अच्छा बूढ़ा आदमी भी गिर गया. अच्छा. बोला ये क्या हो गया? पता चला वो शॉक के कारण गिरा था. शॉक वो मतलब. और भगवान की दया से गोली भी सही जगह लगी, एक शॉट पे लगी. और oh my God, I am actually living that time. और ऐसा वो गिरा और वो मेरे को लेके कूदा मेरे ऊपर, साम मार दिया करके. फिर मैंने देखा, फिर आई स्टार्टेड क्राइंग. वहाँ पर आई स्टार्टेड क्राइंग. वो हुआ फिर देन ऑल कमांडर रश देयर. उसके वो किया. फिर बूढ़े जो थे उनके बूढ़े ग्रस्त थे, उनको वो किया. वो ठीक थे, उनको तो पानी सुनना वो आई एम हैविंग गूज़बम्प्स. वो मेरे अंदर होने बात करते वक्त. अच्छा वो हुआ एंड देन उनको फिर पैर में रस्सी बांध के उसको एक्चुअली 8-9 मीटर लंबी रस्सी से खींच के हम लेके जाते हैं. क्यों बताइए. हाँ, वो इसलिए क्योंकि इन लोगों की आदत होती है कि जाते जाते भी दे हैव कम टू डाई. दे नो तो वो तो सुसाइड पिन निकाल के, हाँ पिन निकाल के रखते हैं. जरा चांसेस जैसे पहले इंस्टेंस कैरी में कभी. हाँ द इंस्टेंस हो चुके तो इट्स अ प्रॉपर हमारा एसओपी, हमारा ड्रिल होती है. वो पिन निकाल के उसने रखा था कि मतलब पिन निकाल के रख सकता है. इसलिए तो इसलिए safe दूर. distance. और एक ग्रेनेड का किलिंग रेंज करीब 8 मीटर होता है. तो लंबी रस्सी लेके उतना दूर से खींचते हैं. वो जितना रगड़ते जितना छिल जाए वो कपड़े वपड़े सब कर के, तो जब वो क्लियर हो जाता है फिर देन वी हैंडेड ओवर द बॉडी टू बोथ द बॉडीज टू पुलिस. और वो सब कर दिया एंड फिर सर्च ऑपरेशन हुआ. सर्च ऑपरेशन में हमें इतने फिर भी 4-4 मैगजीन्स मिले, फुल्ली लेडन भरे हुए मैगजीन्स, एक ग्रेनेड्स मिले, वो ड्राई फ्रूट्स मिले खूब सारे. मतलब देवर विद प्लान के ना हॉटेजर रखेंगे एंड देन एक मतलब विल टेक. उसमें फिर डॉक्यूमेंट्स मिले. डॉक्यूमेंट्स में ऐसा था, वो जो एक उर्दू में लिखा था, एक गुजराती में लिखा था. तो वो डॉक्यूमेंट्स मिले. उसमें
मतलब उसको हमने डिसाइफर करा, उसको वो कराया तो पता लगा कि इट वाज द रिवेंज ऑफ गोधरा, क्योंकि ये सितंबर की बात है 2002, 2002 में। वो 2002 मार्च में, मार्च में वो हुआ था, तो वो उसमें लिखा हुआ था, दैट्स व्हाट वी गॉट। तो हुआ एंड देन फिर तब तक मेरे इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, तो आई वाज इवैक्यूएटेड। बट अब ऐसा उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं, उसके बाद तो वो अंदर जी, मोदी जी आए थे वहाँ पर, मोदी जी मंदिर में आए। You were awarded with सेना आई वाज अवॉर्डेड सेना मेडल इन नेक्स्ट, मतलब Next year. अगस्त में, हाँ, जब होता है 15 दैट टाइम। उसके बाद तो फिर मैं वहाँ चला गया, फिर मैंने ठीक ठाक 1 महीने बाद, भंडारी से मिले फिर? हाँ भंडारी जी से मिले फिर? हाँ, विल कम टू दैट। भंडारी को मैं बीच बीच में जाके मिलता था। ही वॉज एडमिटेड इन अहमदाबाद हॉस्पिटल फॉर क्वाइट सम टाइम, फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years ही वॉज इन कोमा, ही वॉज इन कोमा बट लेटर सकम्ड। पर उस वक्त मेरे को इतना बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था, नाउ यू विल से कि कर्नल साहब ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो ऐसा लग रहा था मैंने इसको क्यों बचाया उस वक्त, उस वक्त मैंने क्यों सीपीआर दिया। पर उस वक्त हम ये नहीं सोचते ना, हम चाहते हैं हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा जवान ठीक हो जाए, हमारा पता नहीं होता है ना कि हमने तो वो किया। पर बाद में मैंने बोला अगर मैं वो ऐसा नहीं करता तो यू वुड हैव गॉन पीसफुली, है ना, तकलीफ नहीं होती। और उसके मम्मी पापा सभी को तकलीफ ना, 1.5 साल वो कोमा में था ऐसे करके। बट देन मैं गया था, ही वाज गुड, he also got Sena medal. So that was it, and I am still in touch with them, and वो है। Later on you went to Nagaland. हाँ, उसके नहीं, नागालैंड तो उससे पहले गया था। अच्छा, उसके पहले आप नागालैंड, उसके पहले आप नागालैंड में था, नागालैंड मणिपुर वो उस बेल्ट में था उस। फिर इसके बाद मैं कश्मीर गया था। कैसा रहा? ब्रीफली बताइए, वी ट्रैप सून। या ब्रीफली बताइए कैसा रहा मणिपुर में? नागालैंड वी वेर फाइटिंग अगेंस्ट NSCN IM एंड NSCN के नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड। IM इज थंगकुल मुइवा, तो IM को एक के ग्रुप, ये वो दोनों आपस में लड़ते थे, वो दोनों हमसे लड़ते थे, मतलब ऐसा कुछ था। ये नगा इंसर्जेंट बोर्ड जो नागालैंड में ज्यादा एक्टिव है, इनकी कुछ प्रेजेंस मणिपुर के उखरूल वगैरह इलाके में भी पाई जाती है। जी सर। या तो उसमें पर देन वी हैड दिस थिंग, पहले तो हमने काफ़ी एम्बुशेस वगैरह को मारे, फिर अप्रीहेंड किए, फिर 1 अगस्त 1997 अगस्त 1 अगस्त 1997 को सीज फायर हुआ उनके साथ। पर सीज फायर के इसमें ऐसा था कि दे विल नॉट कैरी वेपन्स इन द सिटी, उनके इसमें वो डेजिग्नेटेड कैंप्स में रहेंगे, अपने वो कैंप्स में रहेंगे सिटी में, क्योंकि वो क्या करते थे, एक्सटॉर्शन के लिए लाते थे वेपन्स, किसी को अगवा कर लिया, किसी किडनैप कर लिया, ये सब टाइप की चीजें, तो इसलिए उनको वो किया था कि मैं करेंगे। पर फिर भी लाते थे, उनके जो हाइडआउट्स होते थे, कैंप्स होते थे, वो ठीक है, वहाँ पे रखो कुछ भी करना, बट शहर में नहीं आना चाहिए। तो कई बार हम क्या करते थे, उनको पकड़ते थे, हथियार के साथ पकड़ते थे, हथियार जब्त कर लेते थे। अरे एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, वो लगा रखा था हमने, चेक पोस्ट लगा रखा था, तो चेक पोस्ट लगा रहा था, वहाँ पे एक गाड़ी आई, उसके अंदर ये with असम राइफल्स और नो मेरी बटालियन थी, अपनी बटालियन। हाँ, हमारी बटालियन, तब अगेन यंग मेजर था, ये NSG के पहले की बात है। हाँ, वो खुराफाती दिमाग थी हमारा, कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करना, उसको पकड़ा, सीज फायर के सारे सब कुछ पता था, तो उसमें ये मुइवा साहब थे, उस गाड़ी था, हाँ मूवी, उसमें ही वाज गोइंग इन दैट व्हीकल, तो 2-3 गाड़ियां थी उनकी, हमने रोक लिया, हमको हथियार दिखा दूर से, हमने गाड़ी रोका, मुइवा थॉट कि वो कैसे रोका, हथियार ये वो, बोला नॉट सपोज टू टेक वेपन्स, बोला नो वी विल नॉट लेट यू गो, उनको पकड़ लिया, वेपन्स जमा कर लिया, मुइवा को ही पकड़ लिया, आई कैन नॉट अप्रेहेंड देम ना अभी, पर वेपन्स मैंने पकड़ लिया, वेपन सीज कर लिए मैंने, नाउ यू गो। मुइवा इज अ बिग मैन, उनके हिसाब से मुइवा, अच्छा अगर सीज फायर के पहले पकड़ा जाता, वैसे तो तब नहीं घूमता इतना आसानी से, तब तो ठोक ही देते हम, लेकिन क्या कहते हैं, तो सीज फायर हो चुका है, तब तो कुछ नहीं कर पाता था, तो उनके हथियार मैंने वो कर लिए, जो हथियार कर दिए, जब्त कर लिए। देखो 2 दिन बाद फिर मैंने क्या किया, इस बीच में
वो वहां से मेरे को ऑर्डर्स आए कि ऐसे ऐसे ना, टॉप डाउन ऑर्डर्स आए। हाँ, मेरे सीईओ को मैसेज आया कि है ना तुम्हारा कोई जोशी कोई मेजर साहब सम मेजर इज देयर इन ऑन सो एंड सो एरिया NH39 है वो, NH39 भाई, ही हैज डन एंड ही हैज कन्फिस्केटेड ऑल, सीज द वेपन्स, प्लीज टेल हिम टू गिव इट बैक। बोला ठीक है, ऐसा आया है। वहां से आया हुकुम, क्योंकि सीज फायर का था, मुइवा ने भी ऊपर से लगाया। बोला ठीक है देता हूँ, दिया मैंने ना, सब बैरल को ना थोड़े थोड़े टेढ़े करके दे दिया। ओह शिट, सीरियसली? दिमाग खोपड़ी वैसी थी, तो हमारे पास वो आर्मर होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। राइफल वाला, तो वहां पर राइफल उसको लगाई, आगे वो टेढ़ा कर तो दिया। वो उसके क्लैंप्स होते लगा के हमने ऐसे थोड़ा हल्का सा भी बेंड हो जाए तो वो गया, फिर वो गया, बैरल तो सीधा होता ही नहीं फिर। हल्का हल्का, मतलब ऐसे देखने से पता भी नहीं लगेगा, हल्का हल्का टेढ़े 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 करके दे दी हमने। करीब 10-15 थे, सब टेढ़े करके बोला हाँ ठीक है आके लेके जाओ, गिव इट। वो देखा वहां से फिर डंडा आया, तो वेपन्स सर नॉट वो दे हैव स्पॉइल्ड द वेपन्स। बोला नहीं सर, जैसा था वैसे ही हमने जमा कर दिया। तो फिर देन वो करके फिर बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो हमारे कोर कमांडर थे नागालैंड में, तो उन्होंने देन आई वाज कॉल्ड के बोले क्या हुआ, उन्होंने हुआ, टेल मी ट्रूथ, क्या हुआ क्या? बोला सर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया। मैं दर्शकों को बता दूं, इसाक मुइवा इज अ नेम कि ही लिव्स इन राइट नाउ, उसके जो इनपुट्स हैं वो म्यांमार में रहता है, विच अर्लियर यूज्ड टू नोन एज बर्मा, और वो उसको मणिपुर में उखरुल में मौजूद उसका घर है, उसको वहां पे आना होता है, तो वो सरकारों से बातचीत करके लिखित परमिशन देकर लेकर तब आना होता है उसको जी। तो ऐसे करके फिर उन्होंने बोला, फिर उसने बोला ओके गो। तो ही ऑल्सो नोज, मैंने कहा क्योंकि उतने हथियार तो बेकार हो गए ना उनके। हाँ हाँ ऑब्वियसली। इट वाज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द नेशन। और सर्पिनाश, हाँ सर्पिनाश briefly, हाँ सर्पिनाश, आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट, आई वाज विद 10 पैरा, मतलब कुछ वो प्रोबेशन था, प्रोबेशन के लिए गए थे 10 पैरा एसएफ में, तब वो मेरे को लेके गए थे। एंड देन सर्पिनाश बल, तब तो मैं प्रोबेशन में ही था, तो हमने काफी मारे उस पे हिल काका में, तो उनको मारे, एंड देन जस्ट आई वाज विद एसएफ, तब प्रोबेशन कर रहा था, तो ऑपरेशन सर्पिनाश में भारतीय और सेना खूब मारे उस वक्त, इतने मारे, मतलब उस जंगल में इतने वो हाइडआउट्स थे, वो भयानक हाइडआउट्स तोड़े गए भयंकर है, बहुत तोड़े उधर, बहुत मारे, मतलब जैसे मच्छर मारते हैं ना वैसे मारते थे इतने। और अधिकतर लोकल टेररिस्ट होंगे उसमें तो। हाँ तब तक तो हाँ, क्योंकि एफटीज उस समय एफटीज खत्म हो गए थे, पर फिर भी थे, और उस समय एफटीज बहुत पैसा लगा रहे थे एफटीज को रिक्रूट करने में। एफटीज खुद नहीं, पर मेजरली यही थे, लोकल ही थे अपने। बट देन खूब, मतलब वी हैड टू, काफी वो वहाँ पे हाइडआउट्स को बस्ट किया, काफी मारे और सीखा भी उनके साथ। उस समय के मतलब ये मेरी क्यूरियोसिटी भी है, उस समय के जो एलटीज मिल रहे होंगे वहां पे आपको, क्या मिल रहे होंगे, जो भी लोकल टेररिस्ट हाँ, मिल रहे हैं हाँ, उस समय, उनका प्रिसीजन कैसा था? बड़ा पुअर प्रिसीजन होता था उनका फायरिंग का, मतलब देखो अब मैं जो सुन रहा हूँ एफटीज जो भी आ रहे हैं वो पाकिस्तानी आर्मी के एसएफ ट्रेंड आ रहे हैं, जो मैं कई बार गया जीएनके। आई विल कम टू बोथ द थिंग्स। उस टाइम के जो एलडीज होते थे उनको फायर करना सिखाते थे, भाई कॉक कैसे करना, फायर कैसे करना, कॉक कैसे, इसके अलावा कुछ शिस्त वगैरह थोड़ा सिखा दे, पर उतना शिस्त में मारने के लगाने के उनको इतना टाइम नहीं होता था। दे यूज्ड टू फायर एंड गो, इनफैक्ट ऐसे करके फायर करते करते भागते थे, क्योंकि पीछे परस्यूट होता था ना, ऐसे करते थे। तो उनका ऐसा कुछ कोई टेक्निक नहीं था, या फील्ड क्राफ्ट ऐसा नहीं था। बट नाउडेज टेररिस्ट कैंप्स में तो व्हाट वी सी ऑन टीवी एंड ऑल, और ये इंटेलिजेंस से हमको पता, दे हैव गॉट प्रॉपर कैंप्स, प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स, जहाँ पे उनको फील्ड क्राफ्ट और सिखाया जाता है, इतना है। तो अभी तो वो है तो, और अभी पहलगाम में भी तो अपना क्या नाम उसका, एसएसजी का एक जो एक वन ऑफ देम आउट ऑफ दोस 3, वन वाज पाकिस्तानी फ्रॉम एसएसजी ग्रुप ऑफ, हाँ इवन इन उसका नाम क्या मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन मुझे जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक बयान याद आ रहा है, ही गेव इन 2023 एंड ही सेड, मतलब इट इज ऑन द कैमरा, इट्स इन मीडिया बाइट,
he said कि यार मतलब there is a possibility of presence of Pakistani SF extra They are called SSG. SSGs, या the possibility of presence of, क्योंकि जिस तरह के weapons लेकर आ रहे हैं, Yeah. जिस तरह के वेपन्स लेकर आ रहे हैं, M4 कार्बाइन लेकर आ रहे हैं, जिस तरह की स्टील कोटेड बुलेट्स लेकर आ रहे हैं, They are all हाँ। Pakistani weapons. हाँ। No, basically American weapons है जो which they are with them. अफगानिस्तान के थ्रू आए हैं। सर एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना है आपके साथ, हाँ, if you are willing to। yeah. और खेलेंगे तो मैं बुलेट प्रूफ पहनूं? नहीं, not that rapid fire, sorry। Okay. ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, जंगल सर्वाइवल या कश्मीर का विंटर? नॉर्थ ईस्ट का जंगल या कश्मीर का विंटर? जंगल. जंगल क्यों? Because jungle terrain is the place where you actually cannot see 5-10 meters ahead because of thick jungle, and it's a bamboo jungle, plantain, banana का जंगल, मतलब इतना सब कुछ होता था, खास करके बैम्बू और बाकी के ये मतलब स्नेक्स और प्लस बारिश आ गई तो बारिश एंड ये, क्योंकि कश्मीर के विंटर्स में क्या एटलीस्ट यू हैव गॉट समथिंग, यू हैव गॉट वेयर, यू हैव गॉट FRPs एंड तुम रह सकते हो एंड दिस थिंग. ओके, which Bollywood war film you actually like? Which Bollywood? Well, I like Bollywood as an army. I like border. Border थोड़ा बहुत मेरे को बॉर्डर अच्छा लगा है ना वो, एंड प्रहार अच्छी लगी है. was a nice movie, yes। फिर और कौन सा, बस ये 2-3 है, बाकी तो बुरी तो ठीक है, मतलब आई डेंट लाइक मतलब वो ठीक है. उड़ी वो जोश वोश देने के लिए वो ठीक था, बट मुझे भी एक्चुअली उड़ी में क्या हुआ, बहुत सी चीजें ना उन्होंने मतलब यू कांट ड्रॉप डाउन फ्रॉम हेलीकॉप्टर व्हेन यू आर गोइंग ऑन कोवर्ट ऑपरेशन. एटलीस्ट इतना तो दिखाओ ऐसा, पर हेलीकॉप्टर दिखाओ, हेलीकॉप्टर शो देम 10 किलोमीटर बिहाइंड, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज 8-8 किलोमीटर दूर आती है, रात में साउंड ट्रैवल फास्टर, दूर तक सुनाई देता है. तो ऐसे में कई चीजें ऐसा है, पर ठीक है, और सिविलियंस को जोश वोश देने के लिए भी ठीक है, बट फौजी कांट डाइजेस्ट इट. फेवरेट वेपन? हाँ, फेवरेट वेपन AK-47. ओके, व्हाई? प्रिसिशन, लाइट, इसका कैलिबर 7.62 लैसरेट्स ना, इट जस्ट गोस लैसरेट. उसके अंदर जाने का पॉइंट अलग है और बाहर निकलने का पॉइंट अलग है. दैट्स कॉल्ड लैसरेशन. इट जस्ट लैसरेट्स इनसाइड. One civilian habit you never lost. One civilian habit You never lost while being in army. I cannot tell. Tell me something. Second civilian habit you never lost. तेरे को झूठ बोलना पड़ेगा ऐसा वाला. You know, I know. Okay. सबको पता है. Okay. If not army, then what? If not army, then what? I would have been in media. Media? पक्का पक्का. पक्का. चलिए सर, बात करके बहुत मजा आया, और बातें हो सकती थी, टाइम कांस्टेंट है, फिर कभी मिलेंगे, फिर आराम से बातें करेंगे हम लोग. अपना ख्याल रखिएगा. आप लल्लन टॉप देख रहे थे. इस बातचीत पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा. मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे हैं प्रशांत, अभी तक थे मोहन, अब है राशिद. आप लल्लन टॉप देख रहे थे. बहुत बहुत शुक्रिया.